ओ आई एम सो सॉरी। ओके यार, वॉइस ऑफ था, ठीक है ना। फिर से मैं बोल देता हूँ सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। हाँ, सभी को गुड इवनिंग भाई। सर साउंड नहीं आ रहा। ईशा कुमारी, आदित्य, प्रिंस, आदित्य, निर्भय, आदित्य, विजय, शिवानी, प्रिंस, निर्भय, सभी को फिर से गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब तो वॉइस आ रही है ना सर? आवाज नहीं आ रही, अब चली जाएगी विजय चतुर्वेदी जी, अब आवाज आपकी चली जाएगी, ठीक है ना। ध्यान देना। तो धारिता पढ़ चुके हैं और संधारित्र पढ़ चुके हैं। संधारित्र का संयोजन अभी बाकी है, बट उसके पहले हम इन दोनों पे क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन समथिंग कल किए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। सलमान खान, गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। चलो भाई, यहां तक हो गया सबको। कल की सारी थ्योरी सबको समझ में आई होगी। आज हम इसी पे रिलेटेड करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। कृष्णा, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलो भाई, आते हैं क्वेश्चन पे। सब लोग तैयार हो जाओ। क्वेश्चन है, शायद कल 11 तक हुआ होगा, इसीलिए आज 12 से है, ठीक है ना। जो भी होगा, अगर कुछ कमी होगी तो बता देना, हम उसको देख लेंगे। क्वेश्चन है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के मध्य एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। क्या है भाई? समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। यदि संधारित्र की दो प्लेटों के बीच दूरी डी है। क्या कर रहा है? दो समान प्लेटें हैं, इस पर प्लस हो गया, इस पर क्या हो गया? माइनस हो गया, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? डी है। एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक समान है, ई है, ठीक है बेटा। तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या सेम है। तो संधारित्र की संचित ऊर्जा, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान बताना। क्या होगा भाई? क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था U बराबर संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी होगा संचित ऊर्जा, ठीक है ना। ये 12 का C हो जाएगा। कौन हो जाएगा बेटा? 12 का C हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, यहाँ पे रॉन्ग आंसर दिया है। एक मिनट, हम इसको सॉल्व करते हैं ना, यह नहीं होगा। इसको सॉल्व करते हैं। U बराबर क्या होता है बेटा? हाफ CV स्क्वायर। U बराबर क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर होता है। अब CV को हम अगर कन्वर्ट कर दे तो Q स्क्वायर बाई C। हाफ CV स्क्वायर को अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं? 1/2 Q स्क्वायर बाई C लिख सकते हैं, ठीक है ना। Q स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना सबको पता है, ठीक है ना। तो हाँ, बिल्कुल सही, यही आंसर आएगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है? उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ए है और डी है, तो इसके बीच का रिलेशन क्या होता है? आप बिल्कुल सही, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी, ए डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आयतन, संचित कुल ऊर्जा का मान, ठीक है ना। 12 का सी, बिल्कुल सही, 12 का सी हो जाएगा, ठीक है भाई। सब लोग तैयार हो? चले आगे। चलो, अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। बताना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। सरिता, दीपक, कृष्णा, कोमल, ईशा, सभी को, सुशील यादव, सभी को गुड इवनिंग एक तरफ से फिर से भाई, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है ना। चलो, अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन पे डाउट है? चलो भाई, पीछे वाले क्वेश्चन पे डाउट है, जरा देखना, जरा पीछे वाले क्वेश्चन पे डाउट है, जरा देखना भाई। देखो इधर, एक समांतर प्लेट संधारित्र बना लेते हैं, यह प्लस है, यह क्या है? माइनस है। इनके बीच का डिस्टेंस डी है। पीछे वाले क्वेश्चन पे डाउट है, मैं बता देता हूं। और इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। पीछे क्वेश्चन पे देखो, मैं डाउट था इसलिए मैं डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है। तो आपसे एनर्जी पूछी जाएगी, तो यू बराबर बेटा कितना जानते हो? हाफ CV स्क्वायर। यू बराबर कितना जानते हो सब लोग? हाफ CV स्क्वायर जानते हो। और V बराबर क्या जानते हो? ED, या तो E बराबर V बाई डी, या V बराबर कितना जानते हो? ED जानते हो। और C बराबर क्या जानते हो? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। यह V का मान हो गया, यह C का मान हो गया, तो U बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई?
1/2 और भी का मान सी का मान कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी हो जाएगा इनटू भी का मान कितना है ई डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो u बराबर कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, एक ठो स्क्वायर वाला कट जाएगा तो u बराबर 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए डी, यही चीज तो यहाँ पे लिखी गई है, इसी को थोड़ा सा रीअरेंज किया गया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही 12 का सी वाला ही करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ 12 का सी वाला आंसर है, ठीक है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 13वां क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती कहता है प्रयोग धातु के प्रकार पर, प्रकार से कोनो फर्क नहीं पड़ता है, प्रकार से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। प्लेटों की मोटाई पर, बिल्कुल नहीं, मोटाई पर भी निर्भर नहीं करती है। क्या पूछा जा रहा है धारिता, धारिता क्या होता है, जैसे Q बराबर हम जानते हैं क्या C भी होता है, तो C बराबर क्या होता है Q बाई भी, Q बाई क्या होता है भी होता है, एक यह हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, दोनों रिलेशन से अगर हम देखेंगे तो जो धारिता होगी C के प्रोपोर्शनल होती है और उनके बीच की दूरी के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यह दोनों फार्मूले यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे बाय दिस फार्मूला। तो अगर क्षेत्रफल के क्या होगा समानुपाती तो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, मोटाई नहीं तो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर पर भी निर्भर नहीं करता है, प्लेटों के मध्य की दूरी पर। बिल्कुल डी वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा बेटा डी वाला आंसर हो जाएगा। निर्भय बिल्कुल सही आंसर है, शिवानी सही आंसर है, दीपक सही आंसर है, बिल्कुल सही भाई। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर देते रहो, ठीक है ना। हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 1000 पानी की छोटी बूंदें, 1000 पानी की छोटी बूंदें हैं, प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल है। भैया देख 1000 छोटी बूंदें हैं और इनकी त्रिज्या कितनी स्मॉल आर है एवं क्यू आवेश, इस पर आवेश कितना है क्यू आवेश है। 1000 बूंदें क्या छोटी हैं, कह रहा एक साथ मिलकर एक गोलाकार बूंद बनाती हैं, एक साथ मिलकर एक गोलाकार बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद पर विभव छोटी बूंद के विभव का है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि बड़ी बूंद पर जो विभव छोटी बूंद का कितना गुना है, कैसे है, यह चीजें हमसे पूछी जा रही हैं, ठीक है बेटा। कुछ करने वरने की जरूरत नहीं। मैंने आपको फार्मूला बताया था कि बड़ी बूंद पर विभव v बराबर n के पावर 2/3 इंटू छोटी बूंद पर विभव। छोटी बूंद पर विभव यह क्या हो जाएगा बड़ी बूंद पर विभव, यह फार्मूला है। अब यही n का मान हमें पता हो जाए मामला सेटल हो जाएगा। n का मान अगर हमें पता हो जाए तो मामला क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हम लोग सेटलमेंट कर लेंगे। बात को समझो। तो अब n का मान कितना दिया है 1000 छोटी बूंदें हैं, क्या है 1000 छोटी बूंदें हैं। तो n का मान कितना हो जाएगा मेरे लाल 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब 1000 को लिख क्या सकते हो 10 के घाते 3 लिख सकते हो, तभी बड़ी बूंद पर विभव कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सर 1000 मतलब 10 के घाते 3 के पावर 2/3 इंटू छोटी बूंद पर विभव, किस पर छोटी बूंद पर विभव, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो भी बड़ी बूंद पर विभव कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 100 और भी छोटी बूंद पर विभव। यह आंसर कहाँ दिख रहा है मुझे, यह आंसर कहाँ दिख रहा है 100 गुना ज्यादा, बी वाला बिल्कुल सही आंसर, बी वाला बिल्कुल सही आंसर। कृष्णा, दीपक, ईशा, शानू, हाय शानू यादव करें हाय 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 हाय, क्या हाय यार कुछ बोला। सलमान खान बिल्कुल सही आंसर भैया मेरे। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई 15वां है दो बड़ी धातु की, क्वेश्चन नंबर 15 है दो बड़ी धातु की प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है, एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। प्लेटों की आंतरिक सतहों को प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा से आवेशित किया जाता है, मतलब एक पर प्लस सिग्मा दिया जाता है दूसरे पर माइनस सिग्मा दिया जाता है। यह क्या पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है मेरे लाल Q/A है। तो एक पर प्लस आवेशित किया जाता है दूसरे पर माइनस आवेशित,
कहने का मतलब प्लस सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू बाई ए होगा, अब माइनस सिग्मा बराबर क्या होगा, माइनस क्यू बाई ए होगा, यही तो। बाहरी सतहें उदासीन है, जो बाहर की सतह है, मतलब इसका जो बाहर का सतह है या क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र तथा प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र बताना। अंदर वैद्युत क्षेत्र ई का मान बताना है, बाहर वैद्युत क्षेत्र, दोनों तरफ ई का मान बताना है। ठीक है। विशाल गौतम, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम, वेरी मोस्ट वेलकम भाई। भावेश यादव, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई। चलो भाई बताओ जरा, कमेंट करके बताओ सब लोग। तो ई हमें निकालना है, क्या निकालना, ई कहाँ निकालना है, ई मध्य में निकालना, ई कहाँ निकालना है, मध्य में निकालना, ई निकालना, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, कहाँ निकालना है, मध्य में निकालना। तो इस प्लेट के कारण क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर निकालना है, अंदर की साइड क्या हो जाएगा, अंदर की साइड निकालेंगे तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, इसके कारण भी अंदर की तरफ निकालेंगे तो माइनस होगा ही, और इसका भी माइनस, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यह हो जाएगा। ई सेंटर पे निकालना है, ठीक है ना, ई मध्य में निकालना है, तो कितना हो जाएगा भाई, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, अब इसके कारण ऑलरेडी माइनस है तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, देखो 2 बार जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर मध्य में कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेटों के बाहर अगर निकालेंगे तो बाहर सिग्मा बराबर भी 0 होगा और ई बराबर भी 0 होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, शून्य, बी वाला, मतलब सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और शून्य, ये वाला 15 का बी, बिल्कुल सही। दीपक, भावेश, प्रिंस, नेत्रिका, नेत्रिका बोलिए, नेत्रिका जी क्या बात है, हाँ 15 का बी बिल्कुल राइट आंसर है, 15 का बी। चीजें समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन है, जब संधारित्र में परावैद्युत के स्थान पर के परावैद्युतांक के, क्या कर रहा है, जब संधारित्र में परावैद्युत वायु के स्थान पर, जैसे समझो यह कोई संधारित्र है तो इसमें एयर भरा जाता है ना, तो इस एयर के स्थान पर के माध्यम का कोई पदार्थ भर दिया जाता है, इस पर क्या किया जाता है, के माध्यम का कोई पदार्थ भर दिया जाता है, तो धारिता क्या होगी बताना, तो धारिता क्या होगी। इसको मैंने टॉपिक अलग से ही पढ़ा रखा था, एकदम इजी था, के गुना बढ़ जाता है ना, कितना हो जाएगा बताओ, कमेंट करो भैया, के गुना क्या होता है, बढ़ जाता है। मैंने बताया था कि सी बराबर के सी डैश, यह क्या है, यह क्या है, माध्यम की धारिता है, माध्यम की धारिता, यह किसके लिए है, वायु का है, तो जितना माध्यम बढ़ाओगे उतना गुना बढ़ जाएगा, है ना, तो बी इज द राइट आंसर, के गुना बढ़ता है, के गुना क्या होता है मेरे भाई, बढ़ता है, सही है। कृष्णा, ईसा, सबका सही है, जो भी लोग कमेंट कर रहे हो, जिसका कमेंट मैं देख पा रहा हूँ, भावेश, शानू, ठीक है, विशाल, गौतम, सबका सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, सी धारिता पर भी विभव की, क्वेश्चन 15 फिर से का होगल, क्वेश्चन 15 में हो एमे का समस्या होगल, आरजू क्वेश्चन 15 फिर से का दिक्कत बा भैया, देखा इधर, एकरे कारण कितना हो जाई, अंदर निकालना, प्लेट के अंदर निकालना, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी प्लेट के अंदर निकालना, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस होगा, और इधर प्लस से लेकर माइनस की तरफ, तो इन घटा देना है ना, रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना, नेट निकालोगे तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन, और बाहर के लिए 0 होता है, बाहर के लिए क्या हो जाएगा। फिजिक्स तेज कैसे करें, ओनली प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस बेटा, ओनली प्रैक्टिस, ठीक है ना, क्वेश्चन ज्यादा देखो, जैसे एक बार थ्योरी पढ़ लिए ना, अब थ्योरी पढ़ने के बाद उस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन, जितने ज्यादा वैरायटी आप क्वेश्चन देखोगे ना उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है। सी धारिता पर भी विभव की 64 बूंदें मिलाकर, कितनी, 64 बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, क्या की जाती है, 64 बूंद मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी गई, यदि प्रत्येक छोटी बूंद पर क्यू आवेश हो तो
बड़ी बूंद पर आवेश। अब यो बताना पड़ेगा, कितनी बार बताएंगे, यो बताना पड़ेगा का तू लोग को, है ना। देखो भैया Q बराबर क्या होता है एन ई, तो एन क्यू मैंने बताया था कि बड़ी बूंद पर आवेश कितना हो जाएगा, बराबर छोटी बूंद पर आवेश गुणे n, जितना आवेश हो तो कितना आवेश है, तो बड़ी बूंद ये लिख लेना बड़ी, ये क्या छोटी बूंद पर, है ना, तो बड़ी बूंद पर कितना है 64 Q छोटी। ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, बताओ मेरे लाल, कहीं पर भी दिख रहा है क्या, 64 Q कहीं पर दिख रहा है, बताओ 64 Q कहीं पर भी दिख रहा है, डी आंसर, डी डी ईशा कुमारी निर्भय बिल्कुल सही आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती है, बताना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती है, बताओ क्या करा, इसका क्षेत्रफल कम करने पर, इसकी दूरी बढ़ाने पर, इसका क्षेत्रफल बढ़ाने पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने बताया था सर C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, अभी मैंने बताया था C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और मैंने बताया था C प्रोपोर्शनल टू A और C यूनिटली प्रोपोर्शनल टू D। यह क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, यह क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को बढ़ाने पर क्या होगा, धारिता बढ़ेगी, तो C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर, सी 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 सी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। करा एमकेएस पद्धति में गोली चालक की धारिता होती है, एमकेएस पद्धति में गोली चालक की धारिता होती है, बताना भाई, एमकेएस पद्धति में गोली चालक की धारिता होती है ना, बताओ भैया फटाक से कमेंट करो। एमकेएस पद्धति में गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता, जैसे ये गोली चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है r, तब कितना होता है, मैंने बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये डायरेक्ट है भैया, मैंने डायरेक्ट बताया था। एमकेएस पद्धति में गोली चालक की धारिता कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, मैंने डायरेक्ट बताया था कि याद रखना, बिल्कुल सही। जिनको याद है देखो सही आंसर दे रहे हैं, होनहार, अंकित, प्रिंस, है ना, जितने लोग को, दीपक, जितने लोग को आ रहा है वो आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला संधारित्र की धारिता सी है, संधारित्र की धारिता सी है, बताना है क्या है, संधारित्र के आवेश और विभव से स्वतंत्र है, आवेश पर निर्भर करती है तथा विभव से स्वतंत्र है, संधारित्र की ज्यामितीय संरचना से स्वतंत्र है, संधारित्र की दोनों चालक सतहों के मध्य के परावैद्युत माध्यम से स्वतंत्र है, कौन सा है बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, बताओ धारिता क्या है, तो धारिता क्या है बताना, जरा ध्यान देना, धारिता C बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो देखो इसमें कहीं पर आवेश है, कहीं पर विभव है, नहीं है, कहीं पर आवेश या विभव है, नहीं है, तो क्या बोलेंगे, संधारित्र के आवेश और विभव से क्या है, स्वतंत्र है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। फार्मूला C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, यहां से लगा देंगे, बता देंगे क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 3 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड के दो संधारित्रों को 6 वोल्ट की बैटरी से पृथक पृथक आवेशित किया जाता है। कह रहा है 3 माइक्रोफैरड है, जैसे समझो एक हमारे पास क्या धारिता है, कितने माइक्रोफैरड का, 3 माइक्रोफैरड का है,
और इसको एक 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया। कितने वोल्ट की बैटरी से बेटा? 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया। फिर कह रहा है एक और धारिता है जो कि 4 माइक्रोफैरड का है। एक और धारिता जो कितने का है? 4 माइक्रोफैरड का है। इसको एक अलग बैटरी से जोड़ दिया गया। कितने से? अलग बैटरी से, मतलब ये भी 6 वोल्ट का, अलग अलग दोनों को जोड़ दिया जाता है। बैटरी को हटा देने पर वह आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। फिर कह रहा है कि जब बैटरिया को हटा दोगे तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। या दोनों आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। यह कितने का है? 4 माइक्रोफैरड और यह कितने का? 3 माइक्रो, जुड़ जाते हैं। जिसके एक संधारित्र की ऋण प्लेट दूसरे की धन प्लेट, जैसे इसका ऋण प्लेट इसका धन प्लेट और इसका ऋण प्लेट इसका धन प्लेट से जुड़ जाते हैं। अंतरिम कुल एकत्रित ऊर्जा होगी, अंतरिम कुल एकत्रित ऊर्जा होगी। तब बोला जा लास्ट में कुल एकत्रित ऊर्जा होगी। ठीक है ना? बताना है, कुल एकत्रित ऊर्जा होगी, बताना है भाई। ठीक है ना? चले नेक्स्ट पेज पे एक बार क्वेश्चन देख लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अच्छे से वहां पे समझेंगे। ठीक है ना? चलो चले नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ध्यान देना, तो पहले चीज क्या करा? 3 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है जो कि 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, और एक और संधारित्र है जो 4 माइक्रोफैरड का है, इसको भी एक बैटरी से जोड़ा गया है, जिसका भी विभवांतर कितना है? 6 वोल्ट है। पहले इस केस को हम देख लेते हैं, यहां तक की चीजें आ गई। तो यहां से हम बोल सकते हैं सर Q बराबर क्या होता है? CV। Q बराबर क्या होता है? CV होता है। तो प्रत्येक संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश कितना होगा? प्रत्येक संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश कितना होगा? तो सर बोलेंगे इसका प्रारंभिक आवेश Q1 होगा, इसका प्रारंभिक आवेश क्या होगा? Q2 होगा। तो प्रारंभिक आवेश की बात करेंगे, क्योंकि देखो दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग सेटअप है, तो दोनों पे आवेश भी अलग अलग हुआ, क्योंकि इनकी धारिताएं भी क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर Q1 बराबर पहले हो जाएगा C1V1, और यहाँ से Q2 बराबर हो जाएगा Q2 बराबर हो जाएगा C2V2। स्टार्टिंग में ही होगा, इस पर Q1 आवेश है तो C1V1, Q2 आवेश है तो C2V2 हो जाएगा। इतना सबको पता है। चलो, तो यहाँ से Q1 कितना हो जाएगा बेटा? यह कितना का? 3 माइक्रोफैरड का है, गुणे V1 कितना है? ये 6 वोल्ट, ये भी कितना है? 6 वोल्ट है। यह क्या है? 6 वोल्ट है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा? Q1 बराबर 6 18, कितना हो जाएगा? 18 माइक्रोकुलाम। ये Q1 मिल जाएगा। अब Q2 में कितना मिलेगा बेटा? तो 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड गुणे 6 वोल्ट, तो Q2 बराबर हो जाएगा 6 चौका 24 माइक्रोकुलाम। यह Q1 और Q2 का मान निकाल लेंगे। क्या मान निकालेंगे भाई? Q1 और Q2 का मान यहां से निकाल लेंगे। किसी को समस्या है? Q1 Q2 का मान पहले निकाल लेंगे। अगर अभी तक कोई समस्या नहीं है तो बताओ मुझे। बताओ भाई। नहीं है ना? चलो, जब नहीं है इतना समस्या, तो जब दोनों को एक साथ जोड़ोगे, जब दोनों हम लोग दोनों को क्या करेंगे? दोनों को जब एक साथ, दोनों संधारित्र को एक दूसरे से जोड़ देंगे, तो पहले विभव समान होता है। मैंने बताया था कि जैसे अगले दिन बताया था कि जैसे यह हमारे पास 2 चालक है, जब दोनों को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो इनका विभव समान हो जाता है। इनका विभव क्या होता है? समान हो जाता है। विभव जब समान होगा तो आवेश चेंज होगा। आवेश क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दोनों संधारित्र को एक दूसरे से जोड़ने पर, दोनों संधारित्र को एक दूसरे से जोड़ने पर, विभव समान हो जाएगा। विभव समान हो जाएगा। इतना लिख सकते हो। दोनों संधारित्र को एक दूसरे से जोड़ने पर क्या होगा? विभव समान हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे? उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उभयनिष्ठ विभव।
निष्ठ विभव क्या निकालेंगे? उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे। उभयनिष्ठ का मतलब वह जो समान विभव होगा, जैसे इसको और इसको आपस में जोड़ोगे तो इनका जो विभव है आपस में क्या होगा? समान हो जाएगा। तो वह समान विभव कितना होगा वही हमें निकालना है। क्लियर है? तो कहेंगे क्या कि कुल आवेश बटे कुल धारिता क्या हो जाएगा? क्यों? देखो इधर सी क्यू बराबर क्या है? सी भी है, तो यहां से क्या होगा? V बराबर क्या होगा? Q बाई सी होगा। तो क्या हो जाएगा? कुल आवेश बटे कुल धारिता। क्या निकाल लेंगे? कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश बटे क्या हो जाएगा? कुल धारिता। कुल आवेश कितना है? तो देखो अंतिम माइनस प्रारंभिक, जैसे समझो दोनों को आपस में जोड़ोगे तो अधिक वाला कितना है? 24 माइक्रोफैरड माइनस 18 माइक्रोफैरड करोगे। कुल आवेश निकालना, परिणामी आवेश निकालना, तो इसमें से उसको घटाना पड़ेगा तब तो बराबर होगा। देखो जैसे कहने का मतलब यह एक आवेश है, एक पर आवेश, इस पर Q1 आवेश, इस पर क्या Q2 आवेश है। जब दोनों को तरवा से जोड़ोगे तो क्या आवेश का स्थानांतरण एक्सचेंज होगा। तो कितना एक्सचेंज होगा, कब कब बराबर होंगे? तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो घटा देंगे। और नीचे क्या कुल धारिता कितना है? तो कह देंगे 3 माइक्रोफैरड प्लस का 4 माइक्रोफैरड, कुल कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफैरड बटे ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 माइक्रोफैरड, है ना। यहां तक सबका हो जाएगा, 6/7 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से भी बराबर कितना हो जाएगा? 6/7। तो उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाएगा? 6/7 हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन मैंने बोला था बेटा, एक आध क्वेश्चन लेंदी आते हैं, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन लेंदी आते हैं बट कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। लेंदी क्वेश्चनों को करने से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, ठीक है ना। चलो भाई, तो भी बराबर कितना हो जाएगा? 6/7, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 6/7। ठीक है, अब आगे देखो, जब इतना हो जाएगा, दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया है। दोनों को हमने आपस में क्या कि इसका माइनस इसका प्लस, इसका माइनस इसका प्लस हमने आपस में जोड़ दिया है। ये कितना बोल दिया मैंने? 3 माइक्रोफैरड। या कितना बोल दिया मैंने? 4 माइक्रोफैरड। इसको आपस में हमने जोड़ दिया, तो दोनों में क्या होगा? चार्ज क्या होगा? सेम होगा। पहले इसमें चार्ज कितना था? Q1 था, इस पर चार्ज कितना था? Q2 था, लेकिन बाद में दोनों हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। तो अंतिम एकत्रित ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अंतिम एकत्रित ऊर्जा मतलब यू फाइनल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यू फाइनल की बात करेंगे। तो 1/2 हाफ सी भी स्क्वायर होता है। हम अगर फाइनली बात करें तो यू बराबर क्या होता है? हाफ सी भी स्क्वायर होता है। तो हाफ सी का मान कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 होगा इंटू भी स्क्वायर, इंटू कितना हो जाएगा? भी स्क्वायर, ठीक है ना। u बराबर हाफ सी भी स्क्वायर, तो 1/2, लेकिन c के स्थान पे C1 C2, तो C1 प्लस C2 इंटू भी स्क्वायर कितना हो जाएगा? भी स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? बोलो चलो, जब यहां तक क्लियर, तो यू एफ बराबर 1/2, C1 का मान कितना है? 3 माइक्रोफैरड। और 3 माइक्रोफैरड को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 10⁻⁶ प्लस का यह कितना हो जाएगा? 4 गुणे 10⁻⁶ इंटू भी स्क्वायर, इंटू कितना हो जाएगा? भी स्क्वायर। अब भी स्क्वायर का मानवा मैंने बताया 6/7 का होल स्क्वायर। 6/7 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो 1/2, और ये कॉमन ले लोगे तो 4 3 7 हो जाएगा। 4 3 7 गुणे 10⁻⁶ गुणे 6 का होल स्क्वायर मतलब 36, और 7 7 49। ये इससे काट दो, 7 बार में कट जाएगा। और इसको इससे काटो, 18 दूना 36, 18 दूना कितना हो जाएगा? यह 36 हो जाएगा, ठीक है। 18 दूना 36 हो जाएगा। यू फाइनल बराबर हो जाएगा, फाइनली करके बोलेंगे 18/7 गुणे 10⁻⁻⁶। तो यू फाइनल बराबर 7 दूना का 14, बचेगा कितना? 4, फिर 7 पंजे 35, फिर बचेगा कितना? 5, फिर 7 7 49 गुणे 10⁻⁻⁶। यह हो जाएगी एनर्जी। ठीक है ना, इतना क्लियर है? ऐसे निकालेंगे। देखो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं, ये जूल में आ जाएगा।
एनर्जी है तो किस में आ जाएगी बेटा, जूल में आ जाएगी। सर साउंड आपकी सुनाई नहीं देती, अब क्या करें, मैं तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूँ, इधर से रूम पूरा गूंजता है। ठीक है ना बेटा, मैं साइड हट जाता हूँ, एक बार देख लो। हो गया, चल इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता ना। देखो प्रोसेस करना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि पहले दो अलग अलग थे, बाद में फिर जोड़ा गया है। जब पहले अलग थे बाद में क्या किया गया, जोड़ा गया, तो इसमें कहाँ से शॉर्टकट होगा। ठीक है ना, तो इसमें शॉर्टकट नहीं है। ठीक है ना, चलो भाई बात समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन पे देखो क्या करे, 64 एक समान गोले, क्या करे बेटा, 64 एक समान गोले जिसमें प्रत्येक का आवेश q है। क्या करे, 64 एक समान गोले हैं और इन सभी पर आवेश कितना है, q है। टोटल करंट मैंने कहाँ पढ़ाया बेटा, टोटल करंट कहाँ पढ़ाया मैं टोटल करंट तो नहीं पढ़ाया, टोटल करंट तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। और धारिता C है, और क्या धारिता C है। ऐड के बजाय पता नहीं क्या कर रहे, समझ नहीं आ रहा। कह रहा 64 एक समान गोले जिसमें प्रत्येक का आवेश Q और धारिता C है, ये संयुक्त होकर एक बड़ा गोला बनाते हैं। ये संयुक्त होकर मतलब आपस में जुड़कर एक बड़ा गोला बनाते हैं। ठीक है ना, बड़ा गोला बनाते हैं। इस बड़े गोले का आवेश और धारिता होगी, इस बड़े गोले का आवेश और धारिता। क्या कर रहे हो बेटा शिवानी, टोटल करंट नहीं समझ में आया, टोटल करंट इसमें कहाँ है, टोटल करंट तो इसमें कहीं है ही नहीं, टोटल करंट तो इसमें कहीं नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा घटा क्यों दिए, सब्सट्रैक्ट क्यों कर दिए, इसका मतलब है कि देखो पहले अलग अलग थे, बाद में ऐड कर दिया गया, तो अंतर कितने का आया, नेट कितना निकला, अंतर कितने का आएगा। जैसे जब दोनों को आपस में जोड़ोगे तो अंतर कितने का आएगा, तो दोनों में से घटा दोगे, जितना कम बेसी रहेगा वही अंतर हो जाएगा। और जोड़ने पे क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा, अंतर पूछा जाएगा ना। नेट निकालेंगे तो नेट में से क्या करेंगे, अधिक वाले में से कम को घटा देंगे, नेट निकालेंगे। ठीक है शिवानी, घटाए क्यों समझ में आ गया। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे नेट निकालते हैं। नेट निकालने के लिए क्या करोगे, अधिक वाले में से कम घटाओगे तभी तो पता होगा, वही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, जो एक्स्ट्रा रहेगा वही तो बटेगा। जैसे समझो एक टंकी में यहाँ तक पानी भरा है, एक टंकी में पानी कहाँ है, यहाँ तक भरा है। अब समझो एक दूसरी टंकी है, यह टंकियाँ खाली है, यह पूरी टंकी खाली है। अब यहाँ से जब इसमें पाइप लगाओगे, जब यहाँ से इसमें पाइप लगाओगे तो क्या इसका पूरा पानी इसमें चला जाएगा, नहीं जाएगा। इसी का क्या होगा, आधा पानी यहाँ इसमें भी चला आएगा। और जैसे ही लेवल बराबर होगा, ठीक है ना, तो उसी तरह बचेगा कितना, तो भाई अधिक कितना था 24 माइक्रोफैराड, कम कितना इतना, तो दोनों को घटा दोगे तो कितना मिलेगा 6 माइक्रोफैराड, वही अंतर आएगा ना, वही दोनों क्या होगा, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलो इस पर बताना है, इस क्वेश्चन को बताना है भाई, धारिता बतानी सी, क्वेश्चन नंबर 22 सी बिल्कुल सही, प्रिंस प्रिंस निर्भय भावेश, ठीक है ना, सी वालों का बिल्कुल सही है। चलो सी वालों का बिल्कुल सही है, सी वालों का बिल्कुल सही है, 64Q और 4C होगा, सी वालों का बिल्कुल सही आंसर है। चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो क्या करें, 64 दोनों गोलों का पहले आयतन, 64 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, पहले दोनों का क्या करो आयतन बराबर कर लो। तो क्या बोलेंगे, 64 छोटी बूंद का आयतन,
छोटी बूंद का आयतन। क्या कर लेंगे भाई, 64 छोटी बूंद का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन। है ना, समझो। तो 64, तो कर दो क्या, 64 × 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब बराबर 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब। आर का कैपिटल क्यूब, 4/3, 4/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 4 चौक के 16, चौक का 64, 4 का क्यूब लिख दें क्या। इसको मैं ऐसे लिख दूं, 4r का क्यूब बराबर r का क्यूब, क्यूब क्यूब से मार दो तो r बराबर 4r। r बराबर कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। ठीक है बेटा, r बराबर कितना हो जाएगा, 4r। तो ये त्रिज्या का अंतर समझ में आ गया, आकार का अंतर। कभी कभी क्वेश्चनवा में इहो पूछ लिया जाता है कि त्रिज्या का अंतर बता दीजिए, है ना। उसके बाद अब देखो आवेश पूछा जा रहा है ना, तो q बराबर कितना होता है, यन क्यू। q बराबर कितना होता है, यन क्यू। यह q कहाँ है, बड़ी बूंद पर है, और यह q स्मॉल क्यू क्या है, छोटी बूंद पर। तो कैपिटल Q बराबर क्या हो जाएगा, 64Q। 64Q, एक आंसर तो यह हो जाएगा। धारिता क्या होती है, धारिता C बराबर Q/V। धारिता C बराबर Q/V, यह वाला फार्मूला लगा दो, चाहे जो भी फार्मूला, या तो किसी गोले की धारिता कितनी होती है, गोले की धारिता, गोले की धारिता की बात करो, गोले की धारिता, यह भी मैंने पढ़ाया, अलग से स्पेशल केस पे पढ़ाया। गोले की धारिता कितनी होती है बेटा, तो पहले चीज जानो कि अगर हम गोले की धारिता की बात करते हैं तो कितना होता है, 4πε0 इंटू आर। कितना होता है, 4π, सी बराबर कितना होता है, 4πε0 आर। यह गोले की धारिता होती है। किसकी धारिता होती है बेटा, गोले की धारिता। लेकिन अगर हम यहां से निकालें तो सी बराबर कितना होगा, Q/V होगा। सी बराबर कितना होगा, Q/V होगा। ठीक है, अब V बराबर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 1/4πε0। कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/R होगा। यह V का मान निकाल लेंगे, यह C का मान। देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप में लेके जा रहा हूँ। डीप में मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ सोल्यूशन के टाइम, ताकि आपको क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के चाहे जैसे पूछे, एक ही क्वेश्चन अगर मैं बता दूं अच्छे से, तो इसी टाइप का हर क्वेश्चन कर लोगे। तो C बराबर Q/V, अब V का भी निकालो तो इसी को इधर भेज दो, 1/4πε0 Q/R भी लिख सकते हो, इतना हो जाएगा। अच्छा, तो अब मैंने बताया क्या, C बराबर 4πε0 इंटू आर। अब इसी R के स्थान पे कितना है, देखो अब इसी R के स्थान पे मैं कितना रख दूंगा, 4πε0 इंटू क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा। भैया अब ई इसके स्थान पे तो वही चीज मिल रहा है, ये तो वही कॉमन चीज वाला ही मिल रहा है। तो हम सीधे सीधे क्या लिखते हैं, C' बराबर क्या लिख सकते हैं, 4C लिख सकते हैं। C' बराबर क्या लिख सकते हैं, 4C लिख सकते हैं, है ना। तो देखो डीप में ले जाने का रीजन है कि भाई देखो यह चीजें भी पता हो गई, यह भी पता हो गया, भी पता हो गया। अगर Q और R के रिलेशन में पूछा जाए तो यहाँ पे Q का मान R का मान रख के यहाँ पर भी निकाल सकते हो। तो ये डीप नॉलेज में मैं बताना चाहता हूँ कि C बराबर, देखो ये सिंपल सा चीज था, लेकिन यहाँ पे मैंने भी बताया आपको, और यह भी बताया कि दोनों फार्मूले मेजर फार्मूले। अब इसी टाइप का और पूछेगा तो आप इजीली बता दोगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 64Q इंटू 4C। 64Q इंटू 4C। अगले क्वेश्चन पे आ जाते। अगला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की, अगला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर की प्लेटें, मतलब 20-20 सेंटीमीटर की हैं प्लेटें हैं, परस्पर 2 मिलीमीटर दूरी पर स्थित है। डी का मान दिया 2 मिलीमीटर। प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक 5 है, मतलब के बराबर कितना है, 5 है। यह किसका मान है, डी का मान है। ठीक है ना, यह ए का मान दिया है। प्लेटों को 500 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है, भी बराबर 500 वोल्ट है। ठीक है ना, तो पूछा क्या है, अच्छा ऊर्जा पूछा है। इस क्वेश्चन में हमें लगता है आधा पार्ट भूल गए होंगे, टाइपिंग वाले, टाइपिंग वाले भूल गए होंगे। आपसे देखो ये जूल पर मीटर, तो एनर्जी डेंसिटी पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है बेटा,
एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर पूछी जा रही है, ठीक है ना। चलो बताओ, एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर पूछी जा रही है या कुछ और पूछा जा रहा है? एनर्जी डेंसिटी है, क्योंकि मात्रक के हिसाब से देखोगे, मात्रक के हिसाब से देखो, ऊर्जा बटे आयतन है ना। ऊर्जा बटे क्या है? आयतन है। जब ऊर्जा बटे आयतन है तो मतलब ऊर्जा घनत्व ही बताना है। ऊर्जा क्या बताना है? घनत्व ही बताना है। क्या बताना? ऊर्जा घनत्व। अच्छा, करंट मान के चलो कल परसों 2 दिन में करंट स्टार्ट होगा। ओमकार कह रहे हैं सर जी 22 वाला क्वेश्चन हुआ फिर से बता दीजिए। ओमकार कह रहे हैं कि 22 वाला क्वेश्चन हुआ फिर से बता दीजिए। अरे यार 22 वाले में समस्या क्या था? ये क्या हो गया? ये वाला 22 वाले में करना कुछ नहीं था, सीधे सीधे 64 बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, कुल काट पीट के आर का मान निकाल दो। आर बराबर 4r हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा? 4r। तो बड़ी बूंद पर आवेश बराबर बूंदों की संख्या गुणे छोटी बूंद पर आवेश हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा बड़ी बूंद, उससे छोटी बूंदों की संख्या कितना? 64, और उस पर आवेश कितना? क्यू। तो 64 क्यू हो जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। और वैसे भी देख लो, उसके बाद क्या करोगे? गोले की धारिता कितना होता है? सी बराबर 4πε0 इंटू आर होता है, और कैपिटल आर का मनवा कितना है? 4r है। बस वही के चिपका दो यहीं से, कह दो कितना? सी डैश कितना आएगा? 4 गुना ज्यादा आएगा। कितना आ जाएगा? 4 गुना ज्यादा आ जाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्टवा की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बताया कभी जरूरत पड़ेगा तो चिपका लेना, ठीक है। चलो, चलो भाई, एक बार आपने पूछा मैंने बता दिया। तो ऊर्जा घनत्व तो यहां से पूछा जा रहा है। चलो बताओ, ऊर्जा घनत्व का मान बताओ। ऊर्जा घनत्व का मान बताओ। चलो भाई, ऊर्जा घनत्व का मान बताओ। ये लग ही नहीं रहा, क्या करो? ये लग ही नहीं रहा है क्वेश्चन 23। ऊर्जा घनत्व का यू का मतलब यू ई एनर्जी डेंसिटी का मान बताना है। देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना। पहली चीज है, एक चीज हम जानते हैं कि 1/4πε0 बराबर कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ इतना जानते हो। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का चाहो तो मान निकाल लो, या तो वैसे भी कर सकते हो ना, 8.85 गुणे 10⁻12 होता है, ऐसे भी निकाल सकते हो 8.85 गुणे 10⁻12। लेकिन यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? इसको भेजो, तो 1/4π इंटू 9 × 10⁻⁹ इसको इजिली ऐसे ऐसे रखोगे कट जाता है। एप्सिलॉन नॉट का मान बिल्कुल, आरजू का बिल्कुल सही आंसर आ गया। आरजू का आंसर आ गया, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। इतना सॉल्व कर लोगे तो अब हम क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र घनत्व या इकाई ऊर्जा घनत्व कहते हैं, या फिर हम सिंपली क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं तो यूई से दिखाते हैं, यूई से लिखते हैं ऊर्जा घनत्व कितना हो जाएगा। तो कहते हैं K अपॉन 2 होता है, और यह V/D का होल स्क्वायर, V/D का होल स्क्वायर। सारा वैल्यू पुटअप कर दो। क्वेश्चन में दिया है K बराबर 5, V बराबर 500 के, और एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने यहां से ऊपर से निकाल दिया। डी का मान कितना दिया बेटा? डी का मान दिया है 2 मिलीमीटर। क्वेश्चन में जरा ध्यान देना, 2 मिलीमीटर दिया है। मिलीमीटर को मीटर में 2 × 10⁻³ इसको मीटर में बदल दो। अब सब मान तो पता हो गया, तो यू ई बराबर रख दो। के का मनवा 5, एप्सिलॉन नॉट का मनवा कितना है? 1/4π इंटू 9 × 10⁻⁹। चाहो तो 8.85 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यह कितना हो जाएगा? 1/2 इसको, और बट्टे कितना रख लो? 2 भी रख लो, और इंटू भी का मनवा 500 बटे डी का मनवा 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो यू ई बराबर 4 दूना का 8,
5 और 4 दूना का 8, 8 चौका 32, कितना हो जाएगा 32, और 10 घात ऊपर लेकर 10 घाते माइनस का 9 गुणे 500, गुणे 500 कर लो, 2 बार कर लो, बटे 2 गुणे 2 गुणे 10 घाते माइनस का 6। ठीक है, अब देखो 2 दूना का 4, चाहो तो इसको काट दो, यह भी 250 हो जाएगा, यह भी कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब 32 से इसको काट दो, और भी काट के छोटा करो, 10 का घात ऊपर लेकर आओ, प्लस हो जाएगा, 10 घाते माइनस 3 बचेगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, यू ई बराबर 5/32 गुणे 250 गुणे 250, और ऊपर आ जाएगा 10 घात के माइनस का 3 बचेगा। इसको सॉल्व करो, इसको क्या करो, इसको सॉल्व करो। ठीक है बेटा, सॉल्व करो। ये कम आ रहा है, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा है। देखो बेटा, अब चाहो तो इसको कितना 8 चौक, इसको फिर से काट दो, देखो 8 2 से काटो तो ये हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125, फिर इसको काटो, ये बचेगा कितना 8, और यो कितना हो जाएगा 200, अरे 125। ठीक है, ये 8 बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा भी ई बराबर, फिर 8 से भी काट सकते हो, नहीं कटेगा तो देखो 125 गुणे, तो ये 5 गुणे 125 गुणे 125 बटा 8 गुणे 10 घाते माइनस का 3। अब इसका गुणा करो, ठीक है, अब इसका गुणा करो, ठीक है, गुणा करते रहना। यह लगभग में कितना आता है, 1.38 जूल आएगा, 1.38 जूल पर मीटर क्यूब आएगा। सॉल्व करते रहना, ठीक है ना, सॉल्व करते रहना, ये कितना आएगा 1.38 जूल के समथिंग आएगा। ठीक है ना, चलो, तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये सी वाला ऑप्शन, कहाँ दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन, 1.38 जूल। ठीक है ना, इतना अगर हम सॉल्व करके बता देंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो उसे काट पीट के हम भाग वाग दे सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार देख लो कैसे लगा है, एप्सिलॉन नॉट निकाल लेना, और यह वाला फार्मूला ऊर्जा घनत्व तो बराबर जानते हो, ऊर्जा बटे क्या होता है, आयतन। अच्छा सुनील यादव, ये कम समझ आ रहा है, ठीक है कोई बात, ऊर्जा घनत्व है बेटा, ध्यान देना कि एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, यह क्या होगा, ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, या भी बटे, इसको रख देंगे, भी का मान है या डी का मान है, इसको रखेंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, देखो के का मान दे रखा है, भी का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, वही उठा के प्लेस कर देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, एक वायु संधारित्र की धारिता 1 पिकोफैरेड है। अगला क्वेश्चन है, एक वायु संधारित्र की धारिता 1 पिकोफैरेड है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। क्या कह रहा है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी, जैसे डी था तो डी से कितना कर दी जाए, 2d कर दी जाए, एवं प्लेटों के मध्य मोम भर दी जाए। अब प्लेटों के मध्य पहले एयर था, अब बाद में क्या कर दिया गया, पहले वायु था, वायु को प्लेस करके क्या भर दिया जाए, मोम भर दिया जाए। ठीक है, धारिता बढ़कर, धारिता पहले 1 पिकोफैरेड थी, बढ़कर कितना हो जाती है, 2 पिकोफैरेड हो जाती है। मोम का परावर्तकांक ज्ञात कीजिए, मोम का परावर्तकांक, मोम के लिए क्या करना है, मोम के लिए के का मान ज्ञात करना है, क्या करना है, मोम के लिए के का मान। प्रिंस कुमार वर्मा, योर मैसेज इज कमिंग, ठीक है, योर मैसेज इज कमिंग। एरिया नहीं रखे, कहाँ एरिया, कहाँ दिया ही है, एरिया दिया है कहाँ, यह तो समांतर पर संधारित्र का 20-20 सेमी का है ना, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा वहां पे, इसका जरूरत नहीं है, एरिया फार्मूला में नहीं है, बिल्कुल नहीं, एरिया फार्मूला में एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला, आयतन के टर्म को हमने चेंज कर दिया है, किसमें, वैद्युत विभवांतर और
डी के बीच में। यह वाला फार्मूला मैंने डायरेक्ट वहां पे पढ़ाया था, यह फार्मूला मैंने डायरेक्ट वहां पे पढ़ाया था, उस फार्मूले को आप एक बार देख लो प्लीज। चलो भाई, मोम का परावर्तनांक बताओ। ठीक है, तो पहले परावर्तनांक होता क्या इतना, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, है ना। वैद्युत धारिता सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यह पहले के लिए कितना दिया, 1 पिको फैरेड दिया है, और मोम के लिए कह रहा है सी डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन जो डी है। अब देखो ये क्या कर रहा है, सीधे सीधे कि ये भाई एरिया ए था, मतलब ये डी था, बाद में कह रहा है कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें वायु के लिए के बराबर 1, वायु के लिए के बराबर 1, और सी डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2D कर दो, ये कितना 2 पिको फैरेड है, कितना है 2 पिको फैरेड है। और यहाँ पे के का मान आपको बताना है, क्लियर है, समझो अब। तो यह सी का मान है वायु के लिए, यह सी डैश है किसके लिए, मोम के लिए है। तो यहां से आपको बताना है कि के का मान कितना हो जाएगा, के का मान कितना हो जाएगा। आज देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हो। चलो देखो, ध्यान देना, अब ध्यान दो बेटा, यहां पर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी यहां पर भी है, तो सी डैश बराबर मैं क्या लिख दूं, एप्सिलॉन के बाई 2, क्या लिख दूं, के बाई 2 और गुणे सी लिख दूं। देखो ध्यान देना जरा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, अगर मैं इसके स्थान पर, ध्यान देना, इसके स्थान पे कितना लिख सकता हूं, यह नहीं दिख रहा है, इसके स्थान पे यह वाला लिख दूंगा। तो अब जब इसके स्थान पे यह वाला लिख दूंगा मैं, तो देखो अब देखो सी डैश बराबर के बाई कितना है 2 और गुणे 1 बराबर इसके कितना 2 पिको फैरेड है। तो भैया इसका गुणा उधर कर दो, तो यहां से चाहो तो के बराबर 4 निकाल लोगे, के बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हाँ बी सही है। अंकित, दीपक, दीपक दीपक कहीं तो भेज दिया। अच्छा ईशा कुमारी, आज बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया, बताओ बेटा भाई, ईशा कुमारी कहाँ से हो, बिहार से हो आप, क्या करो बेटा, अरे ईशा कहाँ से हो भाई, बिहार से हो। अगला क्वेश्चन है, यन एक समान गोली बूंदें, यन एक समान गोली बूंदें मतलब यन छोटी छोटी बूंदें हैं जो समान विभव भी तक आवेशित है, जो समान विभव भी तक आवेशित है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, नई बूंद का विभव होगा। यह मैंने स्पेशल केस पढ़ाया था, विभव स्पेशल केस पढ़ाया था, बड़ी बूंद का विभव कितना होता है। तो मैंने बताया था बेटा भी बड़ी बूंद के लिए कितना होगा, एन के पावर 2/3 इंटू भी छोटी बूंद पर विभव, भी कहां पर, छोटी बूंद पर। यह फार्मूला मैंने स्पेशली पढ़ाया था, है ना, यह फार्मूला मैंने स्पेशली पढ़ाया था। अच्छा ईशा कुमारी आपका 407 नंबर है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट अभी लेट आएगा, अभी तो मैं यूपी बोर्ड का कॉपी चेक कर रहा हूँ, रोज कॉपी चेक करने जाता हूँ, इसीलिए मेरा क्लास शाम को लग गया है ना, ठीक है ना। तो भी बड़ी बूथ पर तो कितना हो जाएगा बेटा, अब यन के स्थान पे कितना है, यन यन के स्थान पे कितना है, कैपिटल यन है, यन के स्थान पे क्या है, कैपिटल यन के पावर 2/3 इंटू भी छोटी बूंद पर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह वाला कहाँ मैच कर रहा है देख लो एक बार। भावेश कह रहे हैं डी वाला, दीपक कह रहे हैं डी वाला, अंकित डी वाला, अखिलेश डी वाला, ठीक है, और कोई लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन नंबर का डी वाला सही, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, डी वाला सही आंसर है। अविनाश करक ए क्या गुरुजी आपका टाइम चेंज हो गया क्या, हाँ टाइम चेंज हो गया था, कल से फिर आ जाएंगे, कल से 7 बजे फिर आ जाएंगे।
कल मॉर्निंग से 7 बजे, है ना, कल मॉर्निंग 7 AM, कल से फिर मॉर्निंग में मिलेंगे, कल से फिर मॉर्निंग में मिलेंगे, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन है, 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र को, हाँ अविनाश बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा ठीक, 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र को 10 वोल्ट से 20 वोल्ट के लिए, 10 वोल्ट से 20 वोल्ट के लिए आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो ऊर्जा वृद्धि होगी, तो ऊर्जा वृद्धि होगी। भावेश देखो, कई सारे सेंटर हैं भावेश, इसके कई सारे सेंटर हैं, ठीक है ना। जैसे सभी टीचरों का अलग अलग जगह सेंटर है, जैसे कोई दिल्ली से पढ़ाता है, कोई लखनऊ से है, कोई बिहार से है, सब अलग अलग जगह पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सभी लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, मतलब अलग अलग स्टेट में पढ़ाते हैं, जैसे बिहार में चलता है, दिल्ली में है, हर जगह है, ठीक है ना। 4-5 स्टूडियो हो गए हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। कहते हैं 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र 10 वोल्ट से 20 वोल्ट के लिए आवेशित किया गया तो ऊर्जा वृद्धि होगी, ऊर्जा में वृद्धि बताओ। ऊर्जा में वृद्धि बताओ। ऊर्जा में वृद्धि बताओ भाई, बताओ भाई, ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, चलो, तो पहली चीज है कि डेल्टा ई बराबर, ऊर्जा में वृद्धि बताना है, डेल्टा ई बराबर कितना होगा, तो ई अंतिम माइनस ई फाइनल, ई इनिशियल, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, क्या लिखेंगे, ई अंतिम माइनस ई प्रारंभिक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते, ई प्रारंभिक। अब देखो, अब दोनों की अलग अलग वैल्यू है, निकाल के सॉल्व कर दो, है ना। कितना होता है, ऊर्जा की बात कर ले, या ऊर्जा हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ऊर्जा निकाल रहे हैं। और वैसे इसको हम यू भी लिख सकते हैं, हटाओ इसको, इसको हटाओ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, इसको हटाओ, यू के टर्म में लिखो इसको, यू के टर्म में। तो डेल्टा यू बराबर कितना होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, अच्छा लिखें बेटर है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखेंगे। तो यू बराबर क्या होता है बेटा, हाफ सी वी स्क्वायर, यू बराबर हम इधर लिख दें, यू बराबर क्या होता है बेटा, हाफ सी वी स्क्वायर, क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, सर कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो डेल्टा यू बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1/2, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब सी भी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखो 6 माइक्रोफैरड, अब देखो 6 माइक्रोफैरड है, बाकी भी सी तो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे सी क्या ले लेंगे भैया मेरे, सी कांस्टेंट, दोनों में सी ही रहेगा, तो सी को कांस्टेंट ले सकते हैं। अब भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, है ना, सी भी स्क्वायर होता है, तो क्या बोलेंगे, भी स्क्वायर मतलब भी फाइनल का स्क्वायर माइनस भी इनिशियल का स्क्वायर। तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा 1/2, और सी का मान कितना, 6 माइक्रोफैरड इंटू, यह कितना हो जाएगा बेटा, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा,
अब माइक्रोफैरड है तो माइक्रोफैरड में थोड़ी चेंजिंग भी कर लो, 1/2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना 400, 20 का स्क्वायर कितना 400, 10 का स्क्वायर माइनस 100, 400 माइनस का 100 ये 300 हो जाएगा। तो डेल्टा यू बराबर 1/2, इसको काट देते हैं ना, इसको काट देते हैं, दूध टाइम 6 हो जाएगा, कितना दूध टाइम 6 हो जाएगा, तो 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 गुणे कितना हो जाएगा 300, 3 तिरिका 900, 3 तिरिका कितना हो जाएगा 900, 900 गुणे 10 घाते माइनस का 6 बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू बराबर 9 गुणे 10 घाते माइनस का 4, 9 गुणे 10 घाते माइनस का 4 कितना आ जाएगा, 9 गुणे 10 घाते माइनस का 4, कहीं पे आंसर दिख रहा है क्या, 9 गुणे 10 घाते माइनस 4, 9 गुणे 10 घाते, देखो 9 गुणे 10 घाते माइनस 4, 9 गुणे 10 है, इसमें दो ऑप्शन का मैच कर रहा है फिर भाई, दो ऑप्शन का मैच कर रहा है, 9 गुणे 10 घाते माइनस 4, 9 गुणे 10 घाते माइनस 4, चलो बी वाला ही मार देते हैं, एक और ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ होना चाहिए था, कहे दो ऑप्शन हमको सही दिख रहा है, 9 गुणे 10 घाते माइनस 4, 9 गुणे 10 घाते माइनस 4, दूसरे ऑप्शन में कहाँ सही दिख रहा है मेरे भाई, चलो होगा कोई बात नहीं, ठीक है ना, आगे चलते हैं। बी वाला सही है, ऊपर से ही देख ले तो हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्र की धारिता C0 है, एक संधारित्र की धारिता कितनी बेटा C0 है, जिसे विभव V0 तक आवेशित करके, जिसे क्या किया जाता है विभव V0 तक, मतलब एक संधारित्र की धारिता कितना है C0 है, इसे V0 तक क्या करके आवेशित करके दूसरे संधारित्र की धारिता C से जोड़ दिया जाता है, फिर अगले से C से जोड़ दिया जाता है, यस स्विच को बंद करने के बाद, करा इस यस स्विच को बंद करने के बाद मतलब ओपन कर देना है, करने के बाद दो संधारित्रों के बीच उभयनिष्ठ विभवांतर भी हो जाता है, मतलब जैसे इसको बंद कर दिया मैंने, ऐसे बंद कर दिया तो इनका विभवांतर V0 था, तो बाद में कितना हो जाता है विभवांतर भी हो जाता है, तब धारिता C होगी, तब C का मान बताओ। कहाँ है भावेश, कहाँ है, पहले घटाओगे मेरे भाई, डायरेक्ट स्क्वायर करके घटाओ, नहीं भावेश यू आर रॉन्ग, पहले स्क्वायर करो फिर घटाओ, ठीक है भाई, चलो 27 का बताओ। कल से सुबह पढ़ाएंगे, कल से सुबह ही पढ़ाएंगे। कृष्णा फतेहपुर, कृष्णा फतेहपुर, ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, पहले चीज क्या है, हमसे धारिता पूछी जा रही, तो Q बराबर क्या होता है CB होता है, Q बराबर क्या होता है C0 V0 बराबर क्या लिख सकते हो C0 V प्लस CB, है ना, क्यों 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 क्यों, समझो, कह रहा है क्या इस संधारित्र की धारिता कितनी C0, इस संधारित्र की धारिता कितनी C0 है, इसका विभवांतर V0, तो Q बराबर क्या होता है Q बराबर CB, तो यहाँ पे C0 V0, यहाँ पे कितना हो जाएगा C0 V0 हो जाएगा, तो C0 V0 बराबर किसके होगा, कह रहा है दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, भैया जब दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो विभवांतर समान हो जाता है, विभव क्या होता है समान हो जाता है, तो विभव समान होगा तो इन दोनों धारिताओं का सम कितना होगा, तो इसका C0, इसका कितना हो जाएगा बेटा C0 भी, और इसका कितना हो जाएगा CB, जोड़ देंगे C0 भी प्लस CB हो जाएगा, ठीक है,
ठीक है, चलो बात समझ में आ गया। चलो इतना हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तब धारिता C का मान बता दो, तब धारिता C का मान बता दो। तो बेटा इसको भेजो इधर, तो क्या हो जाएगा, तो इसको जब इधर दोगे तो सी नॉट भी नॉट माइनस सी नॉट भी बराबर सी भी, सी का मान कितना हो जाएगा, सी नॉट भी नॉट माइनस सी नॉट भी बटा में भी। यह वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, क्या यह वाला, हाँ प्रिंस बिल्कुल सही करो, यह वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, बोलो मेरे भैया दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ऐसा ऑप्शन में, ऐसा ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। अब क्या करें, अब क्या करें, एक काम करो, C बराबर सी नाट कॉमन लो, सी नाट तो क्या हो जाएगा भी नाट माइनस भी अपान भी। यह ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, तो देखो सब में सी नाट कॉमन लिया गया, इसीलिए मैंने भी सी नाट कॉमन ले लिया। फिर भी नाट होना चाहिए, भी नाट है, माइनस भी होना चाहिए, यह वाला है, इसी को, इसका भी नाट हटा दो, ये गड़बड़ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हटा दो, डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन, ठीक है ना, डी वाला ऑप्शन, नहीं बेटा डी वाला ऑप्शन इज द राइट, डी इज द राइट, ठीक है ना, डी इज द राइट होगा। आगे चले, एक बार सब लोग कमेंट करो तो आगे चलते हैं, एक बार फिर से कमेंट करो सब लोग, फिर से कमेंट करो, आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरड हो, सर नहीं आया, ओके नहीं आया, फिर से अब तब देखो, जब नहीं आया तब देखो, ठीक है नहीं आया तब देखो, नहीं आया बेटा, इसको बनाते हैं। एक संधारित्र है जिसका विभव भी नाट है, धारिता कितनी है सी नाट है, इसको एक स्विच लगा दिया गया है, क्या किया गया बेटा, स्विच लगा दिया गया, इधर एक रेजिस्टेंस है और एक धारिता और है जिस जो सी है, इसको आपस में जोड़ दिया गया, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान देना। तो इस समय इसकी धारिता बताओ, इस समय इस पर आवेश निकालो, इस पर आवेश मैंने मान लिया Q1 होगा, इस पर आवेश कितना होगा Q2 होगा, ऐसे ही तो निकालते हो, है ना। तो अगर हम सीधे सीधे बोलें, इस आवेश ओवेश की लिखने की जरूरत ना हो, अगर हम सीधे सीधे लिखें तो सर इसके लिए क्या लिखोगे, सी नाट भी नाट, और ये बराबर किसके होगा, तो पहले क्या था सी नाट भी नाट, ये यस था, फिर बाद में इसको कह रहा है कि जब इस सर्किट को क्लोज कर देते हैं, इस सर्किट को जब बंद कर देते हैं, जब बंद करोगे तो विभव समान हो जाएगा, जब बंद करोगे तो क्या होगा, विभव समान हो जाएगा, मतलब उभयनिष्ठ हो जाएगा, विभव क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो होगा कितना, तो इसका धारिता तो वही रहेगा, तो सी नाट भी कर दोगे बेटा, प्लस उसके लिए क्या कर दोगे सी भी, उसके लिए क्या कर दोगे सी भी कर दोगे, ठीक है बेटा। इसको पक्षांतर कर दो, सी नाट भी नाट माइनस सी नाट भी इक्वल टू सी भी है। अब इसी को भी को बटे भेज दो, तो सी नाट भी नाट माइनस सी नाट भी अपान भी इक्वल टू सी। अब इसमें सी नाट कॉमन ले लो, तो भी नाट माइनस भी अपान भी इक्वल टू सी। यह वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ से गलती से यहाँ पे टाइप यह हो गया है, ठीक है ना बेटा, तो डी वाला सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक धातु गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरड, तो इसकी त्रिज्या लगभग होगी, तो इसकी त्रिज्या लगभग होगी 9 किलोमीटर, 10 मीटर, 1.11 मीटर, 1.1 बताना। ट्वेंटी 28,
अजय का बिल्कुल सही आंसर है, अजय का बिल्कुल सही आंसर है बेटा। अजय का बिल्कुल सही आंसर। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ अपलोड करवा देंगे। गोले की धारिता कितना होता है? गोले की धारिता बेटा होता है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यही तो गोले की धारिता क्या होता है? सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहां से क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और सी का मनवा दिया है कितना? 1 माइक्रोफैरड। इसको लिख सकते हो 1 × 10⁻⁶। कितना? 1 × 10⁻⁶। तो अब देखो बेटा, यहाँ से आर बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 × 10⁻⁶ बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। जरा ध्यान देना, इतने पूरे का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ होता है। तो मैं इसको प्लेस कर दूंगा, क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻⁻⁻⁶। मतलब तो देखो क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, बराबर 9 किलोमीटर हो जाएगा। तो ए वाला सही आंसर हो जाएगा, 9 किलोमीटर। मैं एक बार सबका नाम ले लूं। ईसा, कृष्णा, निर्भय, ऑल। ऑल का राइट आंसर है, सभी का सही आंसर है। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूं, एक बार देख लो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यदि संधारित्र के आवेश को दुगुना कर दिया जाए तो धारिता सी का मान। यदि संधारित्र के आवेश को दुगुना कर दिया जाए तो धारिता सी का मान होगा। संधारित्र के आवेश को दुगुना कर दिया जाता है ना? सी बराबर क्या होता है? Q/V। ऐसे लगा देते हैं, ऐसा ही लगा देते हैं, सी बराबर Q/V से लगा देते हैं, कोई समस्या वाली ना बात है। अच्छा एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यदि संधारित्र के आवेश को दुगुना कर दिया जाए, दुगुना कर दिया, देखो सी बराबर ऐसे जानो एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना? और ऐसे दूसरा फार्मूला क्या होता है? Q∝V। एक यह फार्मूला होता है। इस वाले फार्मूले का हम यूज नहीं करेंगे, इस वाले का यूज हम लोग नहीं करेंगे बेटा, इस वाले का यूज नहीं करेंगे। तो या देखो एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, तो इसमें कोनो वेरिएशन आएगा? जरा बताना मुझे, कोई भी वेरिएशन आएगा यहाँ पे? कमेंट करके बताना बेटा, कोई भी वेरिएशन आएगा? नहीं ना आएगा। 28 क्या करो, 28 में भाई समान रहेगा, कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, ध्यान देना। आवेश को चाहे घटाओ चाहे बढ़ाओ, धारिता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेश को चाहे घटाओ चाहे बढ़ाओ, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही ओमकार, बिल्कुल सही ओमकार भाई, तुम्हारा भी सही है। कृष्णा, ठीक है ना? चल अगला क्वेश्चन है, एक निरावेशित संधारित्र पर बैटरी से जोड़ा, एक निरावेशित संधारित्र एक बैटरी से जोड़ा गया। संधारित्र को आवेशित करने पर, संधारित्र को आवेशित करने पर क्या करा? दी गई संपूर्ण ऊर्जा संधारित्र में संचित हो जाती है, दी गई ऊर्जा की आधी ऊर्जा संधारित्र में संचित हो जाती है। संचित ऊर्जा केवल संधारित्र की धारिता पर निर्भर करती है। संचित ऊर्जा संधारित्र को आवेशित करने में लगे समय पर निर्भर करती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना मुझे। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, ध्यान देना।
U बराबर क्या होता है बेटा, हाफ सी वी स्क्वायर। U बराबर क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो यही तो बोले केवल आधी ऊर्जा, केवल क्या हो जाएगी, दी गई ऊर्जा की आधी ऊर्जा ही संधारित्र में संचित होगी। केवल आधी ऊर्जा ही क्या होगी, संधारित्र में संचित होगी, है ना। केवल आधी ऊर्जा ही क्या होगी, संधारित्र में संचित होगी। बाकी कहाँ चली जाएगी, आधी ऊर्जा कहाँ चली जाएगी, तो कह देंगे आधी ऊर्जा उष्मा में चली जाएगी। आधी ऊर्जा कहाँ जाएगी, तो आधी ऊर्जा चली जाएगी उष्मा में। आधी ऊर्जा कहाँ चली जाएगी, उष्मा में चली जाएगी, ठीक है ना। आधी ऊर्जा संधारित्र में संचित हो जाएगी, आधी ऊर्जा कहाँ जाएगी, उष्मा में चली जाएगी। अरे भावेश भाई जरा ध्यान मान दो, संधारित्र में ऊर्जा क्या कर रहा है, सी वाला ऑप्शन कैसे मार दिए भैया, ए मेरे भावेश। देखो भैया इधर देख, u बराबर कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है ना। तो सी वी स्क्वायर, तो सी तो धारिता है ना, तो काहे निर्भर नहीं करेगी, यह जो ऊर्जा है वह सी पर काहे निर्भर नहीं करेगी भैया, थोड़ा दिमाग उमाग लगाओ, है ना, थोड़ा दिमाग उमाग लगाओ। अगला 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र 100 वोल्ट का, 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। फिर उस पट्टियों को, फिर उसकी क्या बोलेंगे भाई, फिर उसकी पट्टियों को एक चालक तार से आपस में जोड़ दिया जाता है। फिर उसकी पट्टियों को एक चालक तार से आपस में जोड़ दिया जाता है, उत्पन्न हुई उष्मा होगी, बताना, उत्पन्न हुई उष्मा होगी। ठीक है ना। शानू, शानू यादव आपका कमेंट आ रहा है। देख भाई अभी मैंने बताया, पीछे वाले क्वेश्चन से सीख ले। देखो इसको सीख कहते हैं ना, सीख लेना, किसी से नकल मारना। पीछे वाले क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा कि किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है, जितना आवेशित करोगे उसकी आधी ऊर्जा ही संचित होती है। आधा कहाँ जाता है, उष्मा में जाता है। मतलब हम संचित ऊर्जा निकाल देंगे, उसी के बराबर वो भी हो जाएगा, आधा इसमें आधा उष्मा में, तो संचित ऊर्जा ही निकाल दो। तो क्या बोल देंगे, उत्पन्न उष्मा, आवेशित संचित ऊर्जा के बराबर होती है। कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। अब सी का मान भी पता है, भी का मान भी पता है। इसका मान कितना, 1/2 गुणे 2 गुणे 10 घात के माइनस का 6 और गुणे 100 का स्क्वायर, गुणे क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, वन, दो दो से कट गया, दो दो से क्या होगा, कट गया, 10 घात माइनस 6 और गुणे 10 घाते 4 बराबर 10 घाते माइनस 2 बराबर 0.001, 0.01। ये वाला आंसर कहीं दिया है, इतना जूल, 0.01 कहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 31 कहाँ पर दिया है, सी वाला, क्वेश्चन नंबर 31 का सी वाला, ठीक है। भावेश सी वाला बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, ओमकार बिल्कुल सही आंसर। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य तेल भरा हुआ है, क्या भरा, तेल भरा हुआ है। तेल के लिए के का मान 1 है, तेल के लिए के का मान 1 है। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, क्यों भाई, इसकी धारिता सी है, यदि तेल हटा लिया जाए तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी। कह रहा है क्या, पहले क्या करा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में क्या तेल भरा है, तो यहाँ पर k बराबर 2 रहा होगा। तो पहली चीज जानो, c बराबर के सी, c बराबर कितना होता है, के सी होता है ना। तो कह रहा है जब तेल हटा लिया जाएगा तब कितना होगा, बता दो। 32, 32 कितना हो जाएगा मेरे भाई, c/2 हो जाएगा। देखो इधर जैसे के सी है तब सी कितना हो जाएगा, जैसे समझो पहले क्या कह रहा है,
कि एक समांतर, पहले चीज जानो, C बराबर क्या होता है, KC होता है। C बराबर क्या होता है, KC होता है। तो कह रहा एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य तेल भरा हुआ है, तो उस समय इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, C बराबर 2C। C बराबर कितना, 2C कह सकते हैं। यदि तेल हटा लिया जाए तो ये C का मान है। तो अब कह रहे हटा लेंगे तो C वायु होगा, बराबर कितना होगा, C होगा। तो अब इसके स्थान पे बाई 2 रख दोगे तो सिंपली बोलो ना, तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा, C बाई 2 हो जाएगा। C डैश बराबर C बाई 2, डी वाला ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन। 32 अरुण जायसवाल, बिल्कुल सही आंसर। अरुण जायसवाल बिल्कुल सही आंसर बेटा। ये अंडर रूट कहाँ से लेके आ रहा है भैया, विशाल, गौतम, ओमकार, ओमकार, आदित्य, ये सब क्या है, अंडर रूट कहाँ से आ रहा है भैया, ये जानते हैं केसी होता है, सी बराबर केसी होता है, ठीक है ना। अगला, 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की 3 नहीं है, 3 फैराड है खाली, 3 फैराड धारिता वाले संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, ए का मान पूछा जा रहा है, जबकि प्लेटों के बीच की दूरी कितना, 5 मिलीमीटर है ना। तो डी बराबर कितना है, 5 मिलीमीटर, मतलब 5 गुणे 10 घाते -3 मीटर है। और सी का मान दिया कितना, 3 फैराड दिया, और सॉरी 3 फैराड दिया है। ए का मान पूछा जा रहा है, एप्सिलॉन नॉट का मान सबको पता है, 8.85 गुणे 10 घाते -12 गुणे 10 घाते -12, ठीक है ना। चलो, तो C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपान डी, है ना। तो यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा, CD अपान एप्सिलॉन नॉट। C का मान कितना हो जाएगा 3, और D का मान 5 गुणे 10 घाते -3 अपान 8.85 गुणे 10 घात के -12। सॉल्व करो, 3 पचेगा 15, 3 पचा 15 बटे 8.85 गुणे, ऊपर लेके आओगे तो ये प्लस में हो जाए, ऊपर लेके आओगे प्लस हो जाएगा 12, घट जाएगा 9, तो हो जाएगा कितना, 10 घाते 9, 10 घाते कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका इसमें भाग दो, भाग नहीं जाने वाला है, दशमलव दशमलव में जाएगा, तो इसको लिख लो 1500 भागे 800, 85 एक बार जाएगा, लिख दो 800, 85 यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 9 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचा कितना 4 14, 8 6 14, फिर नहीं आएगा दशमलव 0, फिर 9 छंग 54, 9 7 6 बार चला जाएगा, 6 पंजे 30 की 0, 8 छंग 48 3 51 की 1, 8 छंग 48, 48 5 53, ठीक है। 1.6, तो 1.6 कहीं पर दिख रहा है क्या, 1.6 दिख रहा है, तो इसको लिख लो, ए बराबर कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10 घाते 9 मीटर स्क्वायर, यही वाला आंसर होगा जहां पर भी होगा। 1.6 पहले देख लो, 1.6 ए वाला ही में ही दिखेगा, 33 का ए, 33 का ए, 33 का ए, बिल्कुल सही। अजय, अरुण जायसवाल, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है, किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान बताओ, बताओ भाई, किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान, संचित ऊर्जा का मान हाफ क्यूब ही, कितना होता है हाफ क्यूब ही, संचित ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा हाफ क्यूब ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर आवेश तथा विभव का अनुपात कहलाता है, किसी वस्तु पर आवेश, आवेश बटे विभव का अनुपात कहलाता है, बताओ मेरे भाई, आवेश और विभव का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है, धारिता। अरे भैया, आवेश और अनुपात क्या कहलाता है, धारिता ही कहलाता है, ठीक है ना, यही यही होती है ना धारिता के बराबर, धारिता। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र को, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र को भी वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, यदि बैटरी हटाकर संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी एक कुचालक हैंडल की सहायता से बढ़ाई जाए तो प्लेटों के मध्य विभवांतर,
तो प्लेटों के मध्य विभवांतर बताना है, विभवांतर घटेगा कि बढ़ेगा, शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे। एक समांतर प्लेट वायु संधायित्र को भी वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, भी वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। यदि बैटरी हटाकर संधायित्र की प्लेटों के बीच की दूरी एक कुचालक हैंडल की सहायता से बढ़ाई जाए, मतलब सीधे सीधे करा भैया दूरी बढ़ा रहे हो, डी बढ़ा रहे हो, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होता है। तो कह रहा उनके मध्य क्या होगा, प्लेटों के मध्य विभवांतर बताना। अच्छा भी का मान बताना है, अलग चीज पूछ लिया है, क्या बताना है आपको, भी का मान बताना है। चलो भैया भी का मान बताओ क्या होगा, भी का मान घटेगा कि बढ़ेगा, बताना जरा, भी का मान घटेगा कि बढ़ेगा। तो भैया भी का मान बढ़ेगा, विभवांतर का मान क्या होगा, बढ़ेगा, भी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो अब इसको रहने देते हैं ना, केमिस्ट्री का भी क्लास का समय हो गया, ठीक है ना, केमिस्ट्री का क्लास का भी समय हो गया, जरा ध्यान देना। एक क्वेश्चन यह है 37, फिर एक क्वेश्चन यह है 38 करना है, उसके बाद क्वेश्चन है 39, इसको भी करना है, आराम से हो जाएगा। फिर इसके बाद 41 मतलब क्वेश्चन नंबर 40, ये देखो यह भी अलग क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, 300 वोल्ट है, 2 मिलीमीटर है। उसके बाद यह क्वेश्चन है क्या 41, 20 माइक्रोफारेड इतना है, फिर एक मैंने यह है नियतांक रख गुटका रख दिया, तो ढाईता पूछी जा रही है। यह 42 क्वेश्चन है, 3 माइक्रोफारेड 5 माइक्रोफारेड, शुरुआत में मैंने बताया था यह क्वेश्चन हो जाएगा। यह हो जाएगा 43 क्वेश्चन, यह हो जाएगा 44, यह हो जाएगा 45 और 46 क्वेश्चन हो जाएगा, 47 नंबर हो जाएगा, 48, 49 और यह 51, ये आपको 51 नंबर तक है, ठीक है ना, 41 नंबर तक का क्वेश्चन है। एक बार मैं 32 फिर से बता देता हूँ, और एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में मैं डाल दूंगा पीडीएफ में, इसको आप लोग को अपने से करना है, मैं होमवर्क में इसको डाल दूंगा, ठीक है। क्या भैया इसमें क्या समस्या है, आपको यह नहीं समझ में आया, देखो भैया इनका यह क्वेश्चन नंबर 32 नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर इनको 32 सही समझ में आया भाई, 32 को एक बार फिर से देख लेते हैं, किसी कोई समस्या तो नहीं ना है। क्वेश्चन नंबर 32 को हम एक बार फिर से देख लेते हैं, जरा ध्यान देना। जैसे क्या होता है, C बराबर के सी, मैंने बताया था डायरेक्ट फार्मूला बेटा याद रखना, C बराबर कितना याद रखना, के सी, C बराबर कितना याद रखना, के सी याद रखना। तो भाई अब C बराबर कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2C हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। अब समझो कि यह किसके लिए कह रहा है, यह मोम के लिए है, यह किसके लिए है, मोम के लिए, यह वायु के लिए है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि जब मोम हटा लिया जाए, सही तेल हटा लिया जाए ना, या क्या कर रहा है तेल हटा लिया जाए, जब तेल हटा दोगे तो ये इसके बटे में चला जाएगा, तो C बराबर कितना, C वायु बराबर कितना हो जाएगा, ये C मोम बाई 2, C मोम बाई 2 इसी के बटे में भेजोगे, C का मनवा निकालना है, इसको इसके बटे में भेज देंगे, इसको क्या करेंगे इसके बटे में भेज देंगे, ठीक है ना। नेत्रिका कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, इसी को इसके बटे में भेज देंगे, हो जाएगा। या तो एक दूसरा उपाय है, ऐसे सॉल्व करके करो, या डायरेक्ट हो कि भाई C बराबर कितना होता है, इतना होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए क्लास को इतना ही ओवर करते हैं, यह होमवर्क में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर कर लेना, कोई समस्या होगी तो बताना, कोई समस्या होगी तो बताना, करा देंगे, ठीक है ना। ठीक है मेरे भाई, कल पढ़ेंगे हम लोग संधारित्रों का संयोजन, कल मॉर्निंग की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र का संयोजन, ठीक है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे क्या, संधारित्र का संयोजन,
ठीक है। क्वेश्चन था 5 हो जाता लेकिन अब तो क्या आ गया। ठीक है भाई, चलो अच्छा क्वेश्चन कर ही लेते हैं ना, क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है, कर ही लेते हैं। क्वेश्चन कर ही लेते हैं, कुछ और भी कर लेते हैं ना, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं और भी क्वेश्चन कर लेता हूँ। हाँ, डेली मॉर्निंग मेरी क्लास होगी, है ना। देखो कॉपी चेक करने में ड्यूटी लगी थी ना, इसलिए थोड़ा सा क्लासिया रीअरेंज अरेंज कर दिए थे, लेकिन अब मैं स्टेबल हो गया हूँ तो मॉर्निंग में मेरी क्लास रहेगी। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं ना, मेरे पास थोड़ा समय है। अभी अंग्रेजी वाले सर आए नहीं हैं इसलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। सॉरी, केमिस्ट्री वाले सर आए नहीं है ना, केमिस्ट्री वाले सर नहीं आए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 37 को लगा देते हैं। मैंने लगा दिया क्वेश्चन नंबर 37। चलो भाई इसको भी कर लेते हैं। चलो क्या पूछा जा रहा है, पदार्थ का परावर्तनांक। चलो भाई, पदार्थ का परावर्तनांक पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को लगाओ, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 37 बताओ। चलो भाई, सर केमिस्ट्री केमिस्ट्री वाले सर अभी नहीं आए हैं, केमिस्ट्री वाले सर अभी नहीं आए हैं, तब तक मैं क्वेश्चन को कराते रहूँ, जितना हो जाएगा बेस्ट ही है। चलो भाई, तुम देखो पदार्थ का क्या ज्ञात करना है, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो। यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कितना है, प्लेटों के बीच 4 × 10⁻³ मीटर मोटी कुचालक पट्टी रख दी जाए, समझो जैसे एक समांतर प्लेट संधारित्र है, कह रहा इसी के बीच में टी मोटाई का होता है ना, टी मोटाई का, तो टी मोटाई इसी के बीच में क्या कर दिया, पट्टी रख दी जाती है टी मोटाई का। कितने मोटाई का, टी मोटाई कितना है, 4 × 10⁻³ मीटर का। कितने का, 4 × 10⁻³ मीटर का है। इसकी धारिता पूर्व मान पर लाने के लिए प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है, पूर्व पे कर 3.5 × 10⁻³ मीटर से बढ़ानी पड़ती है। पदार्थ का परावर्तनांक होगा, के का मान पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बेटा, के का मान पूछा जा रहा है। तो पहले ध्यान देना के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर होगा क्या, डायरेक्ट फार्मूला रखना कि T/T-D, T/T-D, यह फार्मूला लगा देना। टी मोटाई का था, बाद में कितना बढ़ाया गया है ना, T-D कर देना, ठीक है ना। अब समझो टी का मान कितना दिया है, टी का मान 4 × 10⁻³ दिया है, और यह क्या है, डी का मान दिया है 4 × 10⁻³ दिया है, बटे 4 × 10⁻³ है, माइनस का 3.5 × 10⁻³ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10⁻³ कॉमन ले लेना, 10⁻³ क्या करोगे बेटा, कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 4 × 10⁻³ बटे घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 × 10⁻³ 10⁻³ कट जाएगा, 0.5 से काटोगे तो 8 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। तो ऑप्शन है हो जाएगा बी वाला, 8 हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको, आंसर कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
38 है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर 0.01 मिलीमीटर है। इसको मीटर में चेंज कर लो, 1.0 लिख लो, इंटू 10 का पावर -2, तो यह हो जाएगा। मीटर में बदलने के लिए 10 का पावर -3 उपयोग करोगे, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 के पावर -5 मीटर हो जाएगा। यह d का मान हो जाएगा। एक सादा पेज मिलेगा, सॉल्व करने के लिए एक सादा पेज मिलेगा, घबराओ मत राहुल यादव। फिर कह रहा एक परावैद्युत जिसकी पराविद्युत क्षमता 9 किलो वोल्ट पर एमएम 9 किलो वोल्ट पर एमएम है, मिलीमीटर है, प्लेटों के बीच एक कुचालक की तरह उपयोग किया जाता है, तो अधिकतम विभवांतर जो संधारित्र की प्लेटों के मध्य आरोपित किया जा सके होगा। क्या कह रहा है, तो अधिकतम विभवांतर जो संधारित्र की प्लेटों के मध्य आरोपित किया जा सके होगा। चलो बताना भैया। चल तो देखो V बराबर क्या होता है, ईडी। V बराबर क्या होता है, ईडी होता है। सीधे सीधे वैल्यू रख दो, ये डी का मान दिया ही है। अच्छा एक चीज, या एमएम में दिया तो ये वाला भी एमएम में यूज कर लोगे, तो V बराबर कितना हो जाएगा, तो कह देंगे कि इतना 19 किलो वोल्ट अपान एमएम इंटू 0.01 यूज करेंगे, क्योंकि यह भी एमएम में दिया वह भी एमएम में, तो यूनिट बदलने का कोई मतलब है नहीं, तो यह एमएम कट जाएगा, तो V बराबर कितना हो जाएगा, तो कह देंगे 0.19 किलो वोल्ट। कितना हो जाएगा, 0.19 किलो वोल्ट। अब किलो है तो 1000 से गुणा, तो 0.19 गुणे 1000 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा, 190 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 190 वोल्ट। कहीं पर दिया ए वाला 190 वोल्ट। 100। आकाश कुमार बिल्कुल सही आंसर बेटा, आकाश बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक परिवर्ती संधारित्र को अस्थायी रूप से 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, भी का मान दे दिया 100। यदि धारिता 2 माइक्रोफैरड से, मतलब C1 कितना है, 2 माइक्रोफैरड है, और C2 कितना कर रहा है, 10 माइक्रोफैरड हो जा रहा है, तो दी गई ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब हमसे डेल्टा यू पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है बेटा, डेल्टा यू पूछी जा रही है, तो हम कह देंगे डेल्टा यू बराबर 1/2, या भी कामन ले लो, तो C1 प्लस C2 ये हो जाएगा क्या, V²। C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा। अच्छा फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे ना, फाइनल माइनस क्या कर लेंगे, इनिशियल। क्या पूछा, 10 से इतना ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, लिखोगे, तो डेल्टा यू बराबर कितना हो जाएगा, कमेंट करना। साउंड बहुत स्लो है, अरे यार मैं तो बोल ही रहा हूँ, साउंड कैसे स्लो, चलो मुंह हाथ में लेता हूँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर लेंगे, है ना। यू फाइनल कितना होगा, C2 है ना, तो कितना 1/2 C2V² माइनस 1/2 C1V²। कुछ कामन वामन मिलेगा, 1/2 कामन मिल जाएगा, V² कामन मिल जाएगा, C2 माइनस C1 हो जाएगा, तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा 1/2। अब भी का मनवा कितना है, 100 का स्क्वायर, कोष्टक में C2 कितना है, 10 माइक्रोफैरड माइनस 2 माइक्रोफैरड, तो 8 हो जाएगा,
तो डेल्टा यू बराबर कितना मिलेगा 1/2 गुणे, या 100 का स्क्वायर मतलब 10 घाते 4, और कितना हो जाएगा 8 गुणे 10 घाते -6। 2 से काट दो तो ये हो जाएगा कितना 4। तो डेल्टा यू बराबर मिल जाएगा 4 गुणे 10 घाते -2 और जूल, 4 गुणे 10 घाते -2 जूल। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 घाते -2 जूल हो जाएगा। ठीक है भाई, कहीं पर आंसर दिख रहा है क्या? 4 गुणे 10 घाते -2 जूल, 39 वाला आंसर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना 4 गुणे 10 घाते -2 जूल। ठीक है भाई, ठीक है। चलो, अरुण जायसवाल ठीक है, सूरज यादव ठीक है। सर आवाज फंस रही है, आवाज ही क्यों फंसने लगती है यार, समझ नहीं आता। रुको एक बार मैं सही करता हूँ। चलो अब ठीक हो गया आवाज। हाँ, डी इज द राइट। ओमकार कृष्णा, डी इज द राइट, सही है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। 40 करा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर, डी बराबर कितना है 2 मिलीमीटर है। इसे 300 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है, जोड़ा गया। ऊर्जा घनत्व बताइए। यू ई बताना है, यू ई बताना है। बताओ भाई, ऊर्जा घनत्व बताना है, यू ई बताना है। ठीक है ना, तो यू ई बताना है। चलो भाई फटाक से बता दो। अभी थोड़ी देर पहले यू ई पे मैंने एक क्वेश्चन कराया था बेटा कि यू ई बराबर कितना होगा। ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं। यू ई बराबर क्या होता है? तो मैंने बताया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या बताया था? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और इसको और अच्छे से जब सॉल्व करोगे तो क्या होता है, भी बराबर ई डी होता है। क्या होता है बेटा, भी बराबर क्या होता है, ई डी होता है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, भी बाई डी हो जाएगा। प्लेस कर दो तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट भी बाई डी का होल स्क्वायर। भी बाई डी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यू ई बराबर 1/2, और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85। एक मिनट, यू ई बराबर 1/2 गुणे 8.85 गुणे 10 घाते -12 गुणे, अब भी का मान कितना दिया है 300 वोल्ट, 300 बटे डी का मान कितना है, अब इसका मान मीटर में चेंज करो तो 2 गुणे 10 घाते -3 मीटर। तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 घाते -3 का होल स्क्वायर। तो यू ई बराबर 1/2 को रहने दो, 8.85 गुणे 10 घाते -12, 300 को होल स्क्वायर करना है, 300 गुणे 300 कर लो, बटे 2 दूना का 4 गुणे 10 घाते -6 गुणे 10 घाते कितना हो जाएगा -6। ठीक है, देखो अब इससे काट दो तो कैसे कटेगा, इससे इसे काटो 150, 75 गुना 75 बार में कट जाएगा, ये 75 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इस वाले 2 को भी काट दो। ठीक है, यू ई बराबर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 8.85 गुणे 10 घाते -12 गुणे 75 गुणे 150 बटे 10 के घाता -6। 10 घाता -6 ऊपर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद देखो इसका एक जीरो ले लो, एक जीरो जब ले लोगे तो 5 बच जाएगा, तो 8.85 15 गुणे 10 घाते -5। अब इसको सॉल्व कर, अब सॉल्व वॉल्व करके बताओ फटाक से कितना आ जाएगा, है ना। सबको सॉल्व करके फटाक से बताओ। ठीक है, सबको सॉल्व वॉल्व करोगे कट पिट जाता है सब। तो यू ई बराबर कितना आएगा 0.1 जूल पर मीटर क्यूब। सबको सॉल्व करोगे तो कट जाता है। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे चलें। ये 40 हो गया, ये क्या हो गया 40 हो गया। अब 11 आप लोगों के लिए है ना, 11 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बस क्लास को ओवर कर रहे हैं। ठीक है, चलो।
चलो अब बस, अब नहीं पढ़ाएंगे भाई। 11 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। चलो ठीक है, बस ओवर कर रहे हैं।